जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव आप सभी को। हाँ। काजलवास की पावन धरती पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब ध्यान कराया गया तो बहुत सारे अद्भुत और अनुभवी साधकों से मुलाकात करने का मौका मिला, जिसमें से एक बहुत ही पुराने साधक 2007 से जो जुड़े थे गुरुजी से, वो अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। पहले अपना नाम बताइएगा, फिर बात बताइए। मेरा नाम मेवाराम है और मैं बेसिकली नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2007 में अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान पढ़ते पढ़ते वैसे तो जिज्ञासु वसी जुड़े गुरुदेव से, और दो दोस्त हम पढ़ रहे थे। मैं साइंस में था तो वो पढ़ाई में मैं गुरुदेव शुरू से थोड़ा ईश्वर की कृपा मानो या गुरुदेव का आशीर्वाद मानो, पढ़ाई में ठीक था। तो मैं उसको कुछ केमिस्ट्री के कुछ इक्वेशन बता रहा था, तो उसको मैंने 2-3 बार बताया तो उसके समझ में नहीं आया। तो उसने कहा यार अपन ऐसा करते हैं, किताबें बंद करते हैं, कहीं ध्यान करने चलते हैं किसी बाबा के पास। तो हम वहाँ अजमेर में एक लाइब्रेरी थी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी तोपदड़ा स्कूल में, वहाँ गए कि अखबार में ऐड आते रहते हैं कि यहाँ वो प्रोग्राम चल रहे हैं ध्यान के या मंत्र दीक्षा के। आपकी उम्र क्या थी उस समय मैं करीब 20 ईयर्स। अच्छा, बहुत जवान थे उस वक्त। 19 साल का था। तो मैं सेकेंड फाइनल ईयर में था उस साल, तो 20 साल का था वो। फिर हमने वहाँ तोपदड़ा लाइब्रेरी में जाके देखा तो वहाँ 4-5 जगह के वो जैन मुनियों के उनके प्रोग्राम थे। तो हमने कहा वहाँ चलते हैं। जहाँ भी गए बंद मिला, जहाँ भी गए बंद मिला, जहाँ भी गए बंद मिला। फिर हमारे एक परिचित वहाँ मिले, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार कहीं से किसी से ध्यान सीखना है ताकि मेमोरी शार्प हो जाए, ठीक है, और दिमाग थोड़ा क्रिएटिव और एनालिटिकल माइंड हो जाए। तो उन्होंने कहा आप वहाँ क्यों जा रहे हो? आप ऐसा करो, एक इंस्टीट्यूट है खांगारो, तो उसके सामने घर में प्रद्युमन जी रहते हैं, वो ध्यान मेडिटेशन का तरीका बताते हैं। तो ध्यान के अंदर ही ऑटोमेटिक यौगिक मूवमेंट्स होते हैं, आप वहाँ चले जाओ। तो हम 4-5 जगह पहले गए, वो सब जगह बंद मिला। तो लास्ट में हम प्रद्युमन जी के रूम पे गए, उन्होंने ध्यान कराया। तो पहले दिन ही मुझे ध्यान के अंदर ही ऑटोमेटिक दिव्य प्रकाश का दिखाई देना और बड़ी खुशी महसूस हुई। अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, यौगिक मूवमेंट्स होना, आगे पीछे झुकना। और उन्होंने मंत्र नहीं दिया था उस समय, गुरुदेव का मंत्र जो ओपन नहीं था, तो खाली उन्होंने कहा राम राम जपो। तो हमने राम राम से कहा। और इसी तरह मेरे दोस्त का उसका भी सेम ऐसे ध्यान लगा। तो ध्यान फोटो का ही कराया गया? ध्यान फोटो का ही कराया गया था, राम राम का नाम लिया था हमने। तो हम तो अब जैसे गुड मॉर्निंग या नमस्ते करते हैं तो वो हम तो राम राम बोलते हैं, राम राम सा। हमारे ये अभिवादन का शब्द भी राम राम है। तो हम तो बचपन से ही राम के नाम की रट वैसे ही लगी हुई थी। तो राम राम के नाम से ही गुरुदेव की फोटो का ध्यान किया, तो बड़े आनंद की अनुभूति हुई। पूरे दिन ऐसा खुशी से निकला कि यार वास्तव में कोई वो गूंगे को गुड़ मिलता है ना, जैसे वो वैसे मिल गया हो। जैसे यार वास्तव में कोई अजीब अच्छा है, कुछ अलग है, कुछ शक्ति है। तो फिर हमने 5-7 दिन कंटिन्यू ध्यान किया, और सामने एग्जाम भी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी कुछ दिनों में होने वाले थे। तो पढ़ाई में वापस व्यस्त हो गए। 2-3 दिन ध्यान किया, फिर ध्यान लगना बंद हो गया। मतलब वो जो योगी मूवमेंट्स वगैरह हो रहे थे वो बंद हो गए। तो हम वापस गए प्रद्युमन जी के पास। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, गुरुदेव के दीक्षा प्रोग्राम चल रहे हैं जोधपुर, आप वहाँ चले जाओ। तो मेरा डेगना के पास गांव है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं फिर गांव गया और वहाँ से ट्रेन पकड़ के रात को गांव रुके, जोधपुर चला गया आश्रम में, और वहाँ गुरुदेव से दीक्षा ली। और रात को फिर मैं दूसरे दिन वापस अजमेर आ गया। 2007 में मैंने दीक्षा ली। और शुरुआत में 2-3 ऐसी बड़ी अनुभूतियाँ हुई। मेरे को जो मेरा रूम पार्टनर था, हम रूम लेके रहते थे, पढ़ते थे जब, तो उसका मैं ध्यान में बैठता था, वो एयरफोर्स की ड्रेस में दिखता था। एयरफोर्स में जो व्हाइट विंग कमांडर की ड्रेस होती है, और उसका क्या कोई एग्जाम दे रखा था, मेरे को नहीं पता था। बाद में महीने भर बाद में रिजल्ट आया, उसका ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंक आई एयरफोर्स के एग्जाम में, जो दादा ने पहले ही बता दी। जबकि वो खैर गया नहीं, अभी मेरा ही कलीग है, मेरे साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में LIC में नौकरी करता है, और एक ही जगह पोस्टेड है अभी दोनों, गुरुदेव कृपा से। पहले साथ पढ़े थे, बीच में 8-10 साल कहीं अलग अलग पोस्टिंग रहे, अभी वापस एक ही जगह। और फिर मेरे को थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम थी उस समय, एक्जिमा या जिसको सोराइसिस कहते हैं। तो वो मेरे बीच में मतलब दवाई लेता था, वो बीटा BSC करके एक दवाई आती थी, उसका सॉल्यूशन का लैब करता था। 10-15 दिन ठीक होती थी, वापस अपीयर हो जाती, 10-15 दिन ठीक होती थी, वापस अपीयर हो जाती। गुरुदेव से जुड़ने के बाद वो बीमारी अभी तक वापस नहीं हुई। आप मेडिकल लाइन के 14 साल में, मैं साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट था। हाँ, तो 14 ईयर हो गए, उसके बाद वो बीमारी अभी तक मेरे को वापस नहीं हुई। बहुत अच्छा। और फिर
उसको कुछ अनुभूति हुई ध्यान के अंदर, 2-3 फ्यूचर की घटनाएं दिखाई दी, किसी रिलेटिव जो मेरा दोस्त था उसको रिलेटिव की डेथ वगैरह, और वो बिल्कुल एज इट इज वैसे होती एग्जैक्ट उसी टाइम एग्जैक्ट उसी होते गए। और फिर उसने कहा कि तेरे मार्क्स है ना, जो ध्यान में बैठ के वहाँ पे उठा, यार तू तो टॉप करने वाला, तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और ऐसा ही हुआ गुरुदेव की कृपा से। तो ये किसने बताया कि ये मेरा एक साथी है, वो ध्यान जो करता साथ में अच्छा, गुरुदेव का ध्यान था, वो करते ध्यान थे, करता था। वो इनके बारे में बता रहे हैं? गुरुदेव ने इनके बारे में उनको ध्यान में बताया, मैंने पहले ही बता दिया। उसका सिलेक्शन का मुझे ध्यान में पता लगा। अरे वाह, ऐसे कई चीजें हमें पता रही। फिर धीरे धीरे गुरुदेव से जुड़े। बाद में तो देखो मेरे फिर जैसे शादी होने के बाद काफी 4-5 साल तक इश्यू नहीं हुआ था, तो वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, प्रॉब्लम थी, और वो गुरुदेव की कृपा से बिटिया हुई है। और बिटिया तो गुरुदेव की फोटो देखते ही आंसू आने लग जाते हैं। अरे वाह, वो तो पूरे दिन गुरुदेव दादा गुरुदेव ऐसे करती रहती है। तो वो तो प्रसाद है, गुरु जी का प्रसाद है। 6 साल की हो गई, सितंबर में 6 साल की हो जाएगी वो। गुरुदेव की तरह बहुत मतलब ऐसे, यदि आपको इतने साल हो गए तो मेरे तो भंडारा तो भरा होगा आपके पास के अनुभवों का। तो बहुत मतलब एक आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और तो जी आप शुरू कीजिए, उसी के साथ अटैच करेंगे हम। जय गुरुदेव। मेरे एक मित्र है जो 2012-13 के दौरान IIT रुड़की में रिसर्च कर रहे थे, और उनकी वाइफ भी वहीं से रिसर्च कर रही थी दोनों। तो वो हमेशा गुरुदेव के बारे में लड़कों को बताता था कि ऐसा ध्यान करने से नॉनवेज छूट जाता है, या जो बुरी आदत है नशा पता छूट जाता है, इस तरह से वो बता रहा था। लेकिन उसका खुद का कभी ध्यान नहीं लगा। लेकिन वो ध्यान इसलिए करता था कि वो मेरा कॉलेज के टाइम से बहुत अच्छा फ्रेंड रहा हुआ है अभी भी, और इसलिए वो हमेशा ध्यान में बैठता था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ इसलिए मैं भी ध्यान करूंगा। तो वो रोज ध्यान में बैठता था, लेकिन उसको कभी योगिक मूवमेंट्स नहीं हुआ, कभी उसका ध्यान नहीं लगा। तो वो एक दिन IIT के कैंपस में ही, IIT रुड़की कैंपस में ही बच्चों को उसके जो रिसर्चर बैचमेट थे उनको बता रहा था। तो उसने कहा, यार तू तो खुद अंडे खाता है, तेरा तो क्या ध्यान लगता है, तेरा खुद का ही नहीं लगता, तू बता रहा है। तो उस दिन वो ध्यान में जब बैठा तो उसको सीधा ही शीर्षासन लगा, और मतलब करुण में पुकार, आंसू आना। और फिर रात को मेरे को फोन किया कि यार आज तो एक कमाल हो गया। कुछ मेरे दोस्तों ने चैलेंज किया था, मैंने जब गुरुदेव के बारे में बताया कि तेरा ध्यान नहीं लगता, और अब तो वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है गुरुदेव का। और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर लगा हुआ, उसकी वाइफ भी लेक्चरर लगी हुई, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए भरतपुर में। तो उनका नॉनवेज छूट गया सब, अब तो कुछ सब कुछ छूट गया, वो नॉनवेज वगैरह सब छूट गया, और बिल्कुल सात्विक। और पहले एक्चुअली हमारा प्लान भी ये था, हम जब दोनों पढ़ते थे केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी, हमारा सब्जेक्ट अच्छा था, तो कि यार इंस्टीट्यूट खोलेंगे, खूब पैसे छापेंगे। अब ऐसा है कि हम दोनों के जो तनख्वाह मिल रही है वही ठीक है, अपना इसमें भी अपना गुजारा हो जाएगा। तो एक जो पैसों के पीछे भागने वाली जो ललक थी वो भी स्टॉप हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो सकारात्मक सुधार है, जो सात्विक गुण या सतोगुण जिसको कहते हैं परिवर्तन, वो जरूर निश्चित रूप से होता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छे, जय गुरुदेव। अनुभव बताता हूँ जी जरूर। मैं जो ही ये अपना समाधि परिसर बना हुआ है, जो 11 नाथ योगियों की जीवित समाधि है जी। इस परिसर में जैसे महिलाओं को अलाउ नहीं है, तो मैंने वाइफ को प्रसाद की थैली दे के बैठा दिया। मैंने कहा आप बाहर बैठो, मैं अंदर जाके परिक्रमा दे के ध्यान करने के लिए बैठा। तो पहले तो ऐसे कोई जो केसरिया जो सैफरॉन कलर होता है वैसे दिखाई दिया, और उसके बाद में बिल्कुल ब्लैक हो गया, एकदम ब्लैक, जेड ब्लैक, और आंसू ही आंसू आ रहे हैं, जबकि मेरी आंखें ड्राई रहती है, और 10-15 मिनट पर वही रहा, और इतना आनंद आया। और एक ही आवाज निकल रही थी कि वास्तव में कहीं ईश्वर है, स्वर्ग है तो वो यही है। अरे वाह। इसलिए मैं काजलवास की धरती को बार बार नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपने हमेशा शरण में रखे। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारे हैं आपके अनुभव। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को इनसे बहुत फायदा होगा। गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय गुरुदेव। दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली योग होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं।